हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि इतने बड़े डिबेकल के बाद भी गांगुली ने किस तरह से इंडिया टीम में ग्रेटेस्ट ऑफ द कमबैक्स किया और अपना 100वां टेस्ट मैच खेला और फिर किस तरह से उन्हें ड्रॉप करने के लिए प्लॉट रेडी किया गया उस बारे में। एंड बिफोर आई स्टार्ट, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है। सो थैंक्स इन एडवांस। तो 2005 में तो वो टीम से ड्रॉप हो गए। बहुत ही मतलब अनकन्वेंशनल वे में उनको ड्रॉप किया गया अचानक से। एक चोट उनको जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद कैप्टेंसी से हटाने का प्लान तो था, लेकिन डायरेक्टली उनसे कुछ कहा नहीं गया, उन्हें कोई डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक चोट हुई उनके उनके हैमस्ट्रिंग पर, तो फिर एज ए कैप्टन वो एक टूर्नामेंट में नहीं खेले। फिर एज ए प्लेयर वो एक टूर्नामेंट में खेले श्रीलंका के खिलाफ, जहां पे कि उन्होंने 10,000 रन अपने पूरे किए, उन्होंने 51 किया था। और उसके बाद अचानक से सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और एक ईमेल जो ग्रेग चैपल ने लिखी थी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वो मीडिया में आउट हो गई थी, जो कि एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हो गई थी इंडियन क्रिकेट में। तो ये पूरा जो मतलब ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये बिल्कुल टीम मतलब सबके सामने आ गया था। और काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना गांगुली को करना पड़ रहा था, और बोर्ड को भी और ग्रेग चैपल को भी। खैर, इसके बाद गांगुली ने अपने आप को निश्चय किया कि मैं टीम में वापसी करूंगा, और उसके लिए उन्हें एक ही चीज करना था। उन्हें मतलब रणजी ट्रॉफी में, देवधर ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, यानी कि नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में खेलना था और कंसिस्टेंटली स्कोर करना था, जो कि उन्हें बखूबी किया। उन्हें बंगाल की तरफ से बहुत सारे अच्छे स्कोर्स किए, शतक भी लगाया, डबल सेंचुरी भी की। देवधर ट्रॉफी में उन्होंने एक शानदार शतक किया था वेस्ट जोन के खिलाफ, और काफी सारे विंस में बंगाल की उन्होंने मदद की थी। और लेकिन उन्हें टीम में कॉन्स्टेंटली वापसी नहीं करवाया जा रहा था, और ये क्लियर लग रहा था सबको कि मतलब सिलेक्टर्स ने शायद डिसाइड ही किया है कि फॉर्म बात नहीं है, वो गांगुली को टीम में चाहते ही नहीं है, ऐसा कुछ है। और मतलब पूरे देश का सपोर्ट गांगुली को मिल रहा था। देयर वाज ह्यूज अप्रूवल ओवर हिज सिलेक्शन अगेन। सो एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग हिम। और इसके बाद हुआ क्या कि 2006 के मध्य मध्य में आप बोल सकते हैं, अराउंड जून एंड जुलाई उन्हें टीम में वापसी की गई। और उन्होंने एक फनी चीज है कि उन्होंने ऑलराउंडर टीम में वापसी की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, और उन्होंने फिरोज शाह कोटला में दोनों बारी हुई, एक में 37 और एक में 48 किया। लेकिन इसके बाद फिर उन्हें कुछ रीजंस दिखाकर ड्रॉप कर दिया गया, और फाइनली कंसिस्टेंटली उन्होंने फिर से रन्स बनाए। देवधर ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में जो भी मैचेस उन्हें मिल रहे थे वो खेल रहे थे, लोकल मैचेस में भी जो कि उनके स्टैंडर्ड के नहीं है, और वो कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे थे। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि 2005 में जब 2006 में एंड में जब भारत की टीम साउथ अफ्रीका गई, तो भारत वहां वनडे सीरीज में कुछ 5-0 से हार गया, और ये बहुत बड़ा डिबाकल हुआ। इसके बाद गांगुली के सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। मतलब सारे एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि हाँ, उनका सिलेक्शन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट फॉर्म। और दिलीप वेंगसरकर बीसीसीआई के चेयरमैन सिलेक्टर्स मतलब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बन के आए, और उन्होंने गांगुली को फाइनली 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला था वनडे सीरीज के बाद, उसके लिए सिलेक्ट किया। गांगुली में टीम में वापसी की, और पॉचेस्ट्रॉम में वो जो प्रैक्टिस मैच था वहां पे उन्होंने एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जाके, जबकि भारत की 4 विकेट गिर चुकी थी, उन्होंने 85 के भारत वो मैच जीते। और इसके बाद जोहान्सबर्ग में उनकी शानदार वापसी हुई टेस्ट क्रिकेट में, यानी कि इंडियन टीम में। ये इनका 89 टेस्ट मैच था, और वो ऑलरेडी 5,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बना चुके थे। और भारत की पोजीशन फिर से डिफिकल्ट हो गई इस मैच में, और गांगुली ने एक बहुत ही शानदार कमबैक किया, एक फाइटिंग हाफ सेंचुरी उन्होंने की। उन्होंने किया शानदार 51 नॉट आउट। इट वाज नॉट वन ऑफ हिज फ्लुएंट इनिंग्स, बट on the basis of the selection, based on his career, आप बोल सकते हैं it was one of the most important knocks of his life. उन्होंने 51 नॉट आउट किया वीआरवी सिंह के लिए लास्ट विकेट के, वीआरवी सिंह के साथ लास्ट विकेट में उन्होंने कुछ 50 रन की पार्टनरशिप की, और भारत के स्कोर को 250 तक लेके गए, और भारत अंत में वो टेस्ट मैच जीती। उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 25 की। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच में डरबन में वो कुछ नहीं कर पाए, सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 25 की थी। इसके बाद किंग्स मीड में
सॉरी केप टाउन में थर्ड टेस्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 66 किया, जबकि भारत के दूसरे दिन के स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए थे। उन्होंने 66 किया और भारत के स्कोर को 400 प्लस तक पहुंचा। और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने फिर से 46 किया, लेकिन बाकी और कोई बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। भारत ने सिर्फ 212 रन का ही टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को, चूंकि साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया। लेकिन गांगुली के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस के लगभग 40 के हिसाब से एवरेज से 2 हाफ सेंचुरीज के साथ और एक 46 उन्होंने किया, उसके साथ 213 रन किए और हाईएस्ट स्कोरर रहे इंडिया की तरफ से उस सीरीज में। आप सोचिए, कमबैक सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर होना टीम की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ऑब्वियसली। इसके बाद 2007 के स्टार्टिंग में उन्हें वनडे में भी वापसी कराई गई, वनडे की टीम में जिस फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 रन किए थे, उस फॉर्मेट में भी उन्हें प्रूव करके वापस आना पड़ा कि वो फॉर्म में है और वो खेल सकते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने कमबैक मैच में वनडे में उन्होंने शानदार 98 किया, रन आउट हो गए, नहीं तो उस दिन वो शतक लगा पाते। और ये एक सैड बात है गांगुली के करियर की कि 2003 के वर्ल्ड कप से लेकर उनके करियर के एंड तक 5 साल में लास्ट 500 साल वो खेले थे इंडिया के लिए, उन्हें एक भी शतक नहीं किए वनडे क्रिकेट में। अदरवाइज वो जो आंकड़ा है 22 शतक का वनडे क्रिकेट में उनका, वो उसको तो कम से कम मेरे ख्याल में 30 प्लस होना चाहिए था। खैर, इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ थर्ड जो मैच था उसमें भी उन्होंने 68 रन किए। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने फर्स्ट मैच में कुछ 75 किया, सेकंड मैच में सफल नहीं हुए, लेकिन थर्ड मैच में उन्होंने 58 नॉट आउट किया और भारत ने 258 रन चेस करते हुए श्रीलंका को हराया। और इसके बाद भारत वर्ल्ड कप में गई और भारत के इतिहास का सबसे खराब वर्ल्ड कैंपेन में से एक रहा भारत का 2007 वाला कैंपेन। ग्रेग चैपल कोच थे, प्लेयर्स में आपसी में कोई विश्वास नहीं था एक का दूसरे के ऊपर, और बहुत ही खराब हालत था ड्रेसिंग रूम का, कोई किसी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा था। सौरव गांगुली ने पहले मैच में 66 किया, उन्होंने मतलब टफ सिचुएशन में कावारी को संभाला, लेकिन भारत बांग्लादेश से हार गए। सौरभ ने बहुत स्लो बैटिंग की क्योंकि विकेट्स गिर गए थे, तो उनको एक छोर पकड़ के रखना था, तो उस हिसाब से वो स्लो बैटिंग जस्टिफाई होता है। सेकेंड मैच में बारमुडा के खिलाफ उन्होंने शानदार 89 की, भारत ने 400 प्लस का स्कोर किया, बारमुडा को हरा, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ वो भी कुछ नहीं कर पाए, भारत भी ऑल आउट हो गई 254 चेस करते हुए, शानदार मतलब 254 चेस करते हुए 189 पर। और बहुत ही शर्मनाक हार भारत को मिली। मतलब हार से भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि भारत टूर्नामेंट से फर्स्ट फेज में ही नॉक आउट हो गई। इसके बाद ग्रेग चैपल को कोचिंग से हटा दिया गया, ग्रेग चैपल ने रिजाइन किया और 2007 में भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए गए। इंग्लैंड में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज और 7 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए, जहां पे गांगुली ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में 34 और 40, सेकेंड टेस्ट मैच में ट्रेंट ब्रिज में पहली इनिंग्स में किया शानदार 79, और इसके बाद जो टेस्ट मैच भारत जीती थी। उसके बाद थर्ड मैच में बर्मिंघम में ओवल में जब भारत की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, सेकेंड इनिंग्स में भारत को जल्दी डिक्लेयर करना था रन्स बना के, क्योंकि एक विनिंग सिचुएशन भारत की थी। भारत ने जल्दी 3 विकेट खो दिए, लेकिन इसके बाद गांगुली ने आके एक आक्रामक बारी के लिए काउंटर अटैकिंग इनिंग्स उन्होंने 57 की और भारत की बारी को मतलब स्टेबल कंडीशन में वो लेके जाने में सफल हो गए। तो इस तरह से उनकी प्रदर्शन बहुत खास रही इंग्लैंड में, और भारत ने ओवरसीज टेस्ट सीरीज जीती 1-0 से। इसके बाद वनडे में भी 4-3 भारत हार गया, लेकिन सौरव गांगुली ने एक मैच में 72, एक मैच में 57 और एक मैच में 59, तो इस तरह के स्कोर्स किए थे। और भारत ने जो छठा मैच जीता था 300 प्लस चेस करके, उसमें भी सौरव गांगुली का 57 रन का योगदान था। तो सौरव गांगुली के हिसाब से ये टूर बहुत अच्छा रहा, ये उनका लास्ट इंग्लैंड टूर था। इसके बाद 2007 के एंड में भारत ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे मेलबोर्न में सौरव गांगुली ने अपना 100 टेस्ट मैच खेला, जो कि एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट है किसी भी प्लेयर के करियर में। और उन्होंने मेलबोर्न में फर्स्ट इनिंग्स में किया 32, सेकेंड इनिंग्स में किया 36, भारत मैच हार गई। सेकेंड टेस्ट मैच में सिडनी में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में किया शानदार 67, सेकेंड इनिंग्स में कंट्रोवर्शियल डिसीजन कैच में वो आउट हुए, जो कि बॉल माइकल क्लार्क के हाथ से गिर गई थी, मतलब बॉल ने ग्राउंड छू लिया था, वहां पे उन्होंने किया था 51 मंकी गेट पर टेस्ट मैच, जो कि एक्चुअली भारत को हरा दिया गया था थ्रू अंपायरिंग, आप बोल सकते हैं।
इसके बाद बाकी 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने ज्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन एक बात जो हुई कि लास्ट जो वनडे उन्होंने खेला था, जबकि उन्होंने वनडेज में 1000+ रन्स बनाए थे, उन्हें अचानक से वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया और रीजन ये दिया गया कि उनका स्ट्राइक रेट एक इशू है और वो एज ए फील्डर वो और राहुल द्रविड़ बहुत स्लो हो चुके हैं और नए कैप्टन उस वक्त धोनी थे, उस वक्त एक उभरते हुए सुपरस्टार थे, नए कैप्टन बने थे, तो उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जा रहा था और शायद धोनी के प्लान में गांगुली फिट नहीं बैठते थे। लेकिन मेरा एक बात ये है कि अगर आप बैटिंग कर सकते हैं, वन ऑफ द मेन बैट्समैन है और सिर्फ फील्डिंग इश्यू है, तो आप स्लिप में फील्डिंग करा लीजिए, ये तो हो सकता था ना। खैर, तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और स्ट्राइक रेट एक इशू था उनका, क्योंकि वनडे क्रिकेट वाज चेंजिंग स्लोली और ये वो दौर था जब वनडे क्रिकेट में एक वो जमाना आ रहा था जब आपको 100-120 के स्ट्राइक रेट से अब बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि जो लास्ट सीरीज गंगुली ने खेली थी एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट की वजह से थोड़ा भारत को इशू हुआ था, ये मुझे लगता है, क्योंकि जो मैचेस भारत हारी थी ऑस्ट्रेलिया से भारत 4-2 सीरीज हारी थी, लेकिन काफी क्लोज मैचेस भारत हारी थी और वहां पे मतलब 17-18 रन के डिफरेंस से भारत हार रहा था और वहां पे अगर किसी का स्ट्राइक रेट 70 होता है, 65 होता है, 75 होता है, तो वो टीम को हर्ट करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। गांगुली पर जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम ये देखेंगे कि उनका टर्ब्यूलेंट रोलर कोस्टर बट विद ग्रेट अचीवमेंट्स कैसे उनका करियर एट द लास्ट खत्म हुआ और इसके बाद भी वो कैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पहले सीबी के प्रेसिडेंट, उसके बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनकर इंडियन क्रिकेट से कंटिन्यूअसली जुड़े रहे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्रिकेट प्रेमियों के साथ, ताकि क्रिकेट रिलेटेड जानकारी आप ही की तरह सारे दुनिया तक पहुंच सके। आज का वीडियो यही तक एंड लिव लाइफ किंग साइज, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।